तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बढ़ादेव। तो जैसा कि मैं अपने खेत के यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर घूम रहा था, तो मैंने देखा कि नरवा के पास में एक भाजी लगी हुई है, जिसका सेवन मैंने बचपन में किया था, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग तोड़कर लाते थे और इसी भाजी का सेवन करके स्वस्थ रहते थे। तो भाई मैं सोच रहा था कि यह भाजी, मैं तो सब भूल गया था कि क्योंकि आज के समय में इस भाजी का उपयोग कोई नहीं कर रहा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, मैं आपको बता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, जो काली कंकालनी थी, वह जिस भाजी के ऊपर उनका जन्म हुआ था, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो जब मैं छोटा था ना, तो बचपन में क्या है, मैंने ये भाजी खाई हुई है और मुझे उस भाजी के बारे में ज़्यादातर कुछ ज्ञान नहीं है। अब लेकिन अब पता चल गया, पहले कुछ नहीं था। तो आज उसी भाजी के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम उस जो कोलार भाजी रहती है, जहाँ पर काली कंकालिनी का जिस भाजी के ऊपर जन्म हुआ था, इसके ऊपर एक गाथा है, मैं बताने वाला हूँ। तो यह आप वो पेड़ ये देख सकते हैं, उसमें इस तरह से ये फूल टाइप के लगे हुए हैं और यह क्या है, उनकी पत्तियाँ हैं। इसे देखकर आप पहचान कर सकते हैं और मैं आपको इसमें क्या है, आपको इमेजेस में दिखा दूंगा। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये जिसके पीछे जो अपनी गाथा है माँ काली कंकालिनी की, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि अगर कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आए तो मुझे माफ़ करना। और मेरा जो फ़ोन है ना, थोड़ा बहुत ही लो क्वालिटी का है, तो आपको जो भी समझ में आए तो आप सुनना, बस आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो जो महाराज यादू राहुल थे और माता रूपा सोना, तो इनका विवाह हुआ था। तो जो रूपा सोना माता थी, उन्हें जो कोड वाली भाजी, ठीक है, जो जैसे कि हमने पहले दिखा दिया है, वो उसे अपन हम लोग के यहाँ पर कोयलार भाजी बोलते हैं। तो उन्हें क्या था, यह भाजी बहुत ही पसंद थी और वह अपनी सखियों से क्या बोलती थी कि तुम डेली मुझे जंगलों से यह भाजी है ना तोड़ कर लाया करो, और मुझे यह भाजी बहुत पसंद है। उनको बहुत ही यह भाजी खाना बहुत ही पसंद अच्छी लगती थी, इसलिए वह डेली अपनी सखियों को वह जंगल भेज दिया करती थी। तो उनकी सखियाँ डेली क्या है, वह भाजी तोड़ कर लाती थी और वह उन्हें ग्रहण करती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उन जो सखियाँ थी उनकी माँ रूपा सोना की, तो उन्हें एक दिन क्या हुआ, भाजी नहीं मिली। तो रूपा सोना क्या थी, उदास हो गई, उस दिन भूखी रह गई। फिर वो अपनी सखियों से बोली कि कल मैं खुद ही आप लोगों के साथ चलूँगी जंगल और उस भाजी को तोड़ कर लाऊंगी। तो जब वो गई तो वहाँ पर उन्होंने जंगलों में बहुत सारी कोडवाली भाजी देखी। तो वह क्या, बहुत ही एक उत्साह उनमें आ गया, मतलब वह भाजी तोड़ने के लिए। तो वो जल्दी जल्दी वह भाजी क्या तोड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने ऊपर हाथ बढ़ाया, तो उनका क्या पैर फिसल गया और उसी समय वे गर्भ में थी, तो उनका पैर फिसल गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। तो उनकी सखियाँ थीं जो, वह उदास हो गई और रोने लगीं। और फिर उसके बाद क्या था, उनकी सखियों के पास कुछ बिछौनी नहीं थी बिछाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, यह कोडवाली भाजी रहता है, उसी का बिछौना वहाँ पर किया और उसी के ऊपर माँ रूपा सोना थी, उनको ऐसे सुलाया। फिर उसके बाद बिजली कड़की और फिर वहाँ पर कली का जन्म हुआ, माँ कली कंकालिनी जिसे बोलते हैं। तो कोडवाली भाजी के ऊपर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कोडवाली कली के ऊपर, इसलिए उनका नाम कली रख दिया गया था, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे पहले वीडियो में दिखा दिया था कि ये कोडवाली भाजी क्या है। अब इसके मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें भी बता देता हूँ, जिसके जैसे कि इसके फ़ायदे, और ये आपको ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगी। जो कछारगढ़ है, उसका नाम भी इसी भाजी के नाम पर रखा गया है, कोयलार। कोयलार भाजी भी बोलते हैं इसे। तो कोयलार से क्या निकला, कोयली, और कचनार भी बोलते हैं इस भाजी को, जिससे क्या निकला, कछारगढ़। तो कोयली कछारगढ़ ऐसा नाम हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। तो ये जैसे कि कोयलार भाजी आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर माँ काली कंकालिनी का जन्म हुआ था। तो इसके फायदे इस प्रकार हैं। यह क्या होता है कि जो शरीर में जो रक्त रहता है उसको क्या है, शुद्ध करती है। और अगर कि अपन इसके एक पत्ता तोड़ के देखें, जैसा कि मैं तोड़ देता हूँ, तो इसका आकार जो आप देखेंगे तो एक
फेफड़े की तरह है। और इस भाजी का यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि फ़ायदा यह है कि यह फेफड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस भाजी से क्या होता है, जो शरीर में मतलब कि तनाव टाइप का रहता है या फिर कमज़ोरी रहती है, वह भी इस भाजी से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यह भाजी आपको कछारगढ़ के जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ गांव में यह जो नरवा रहते हैं तो उनके बाजू बाजू में यह भाजी बहुत ही लगी हुई है। इसे हम लोग क्या बचपन में सेवन किया करते थे, तब हम लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे। हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वह इस भाजी को तोड़ कर लाते थे और हम लोग इसे ग्रहण करते थे और स्वस्थ रहते थे। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वह बहुत ही लंबी उम्र तक जीते थे, क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर रहते थे। वह प्राकृतिक चीज़ों को सेवन करते थे जिनको वह जानते थे, और उसी से वह बहुत ही लंबी उम्र तक जीवित रह पाते थे। आज के समय में क्या है कि 62-70 साल के करीब ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आज हम लोग नई चीज़ों का सेवन करते हैं, केमिकल जैसी चीज़ें बनकर आती हैं बाज़ार में, उसका सेवन करते हैं। तो हमें अपनी प्राकृतिक चीज़ों को अपनाना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है और हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना है, ठीक है। और अगर कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे भी भाई पता नहीं था कि मैंने जब कोयपुनी में गोंडियन गाथा पढ़ी थी तो मुझे भी लगता था कि भाई ये कोड वाली भाजी है क्या, और आज मुझे यह भाजी के बारे में पता चला कि यह है कोड वाली भाजी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी अगर आपको पहचान हो तो आप पहचान करके देख लेना। मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूँगा और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। जय सेवा, जय गोड़वाना, जय बड़ा देव।